तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू 100% लड़ेगा। 100% लड़ेगा मतलब है कि आपकी इसमें से परीक्षा में बहुत सवाल है जो लड़ेंगे, क्योंकि ये आप लोग परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सब छांट कर ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। छांट का मतलब बुझा रहा है ना, ठीक है। तो आप लोग पता है इस क्लास का नाम ब्रह्मास्त्र दिया गया है। ब्रह्मास्त्र इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सवाल ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है ताकि आप लोग जाएंगे या परीक्षा में यही सब लड़ जाएंगे, ठीक है। आइए बिना टाइम गंवाए आप लोग को लिए शुरू करते हैं हम लोग आज का नंबर 1 सवाल। आप लोग हर एक प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे हमसे पहले, ठीक है। पहले बताएंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, दियाफिलिक हेटेरिया, डायट। तो आप लोग पता होना चाहिए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। आप लोग यहाँ पर मेजनी साहब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाओदाई की सरकार कहाँ की थी? बाओदाई की सरकार कहाँ की थी? तो आप लोग का उत्तर है यहाँ पर उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया और हनोई। आपका आंसर क्या होगा बाबू? तो आप लोग पता होना चाहिए बी होगा, दक्षिणी वियतनाम। कौन सा होगा? दक्षिणी वियतनाम। आप लोग पढ़े भी हैं। आगे देंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इटली को, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस को, ऑप्शन नंबर सी हंगरी को, ऑप्शन नंबर डी यूनान को। तो बाबू यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है यूनान को, ठीक है। किसको कहा जाता है? यूनान को। आप लोग सब कुछ पढ़े हैं, बट थोड़ा सा और भी ध्यान दीजिए ताकि आप लोग पूरा क्लियर हो जाए। बताएंगे भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप लोग पता होना चाहिए महात्मा गांधी द्वारा ये खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू? 1920 में। तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन वो खलीफा बाबा को लेकर तो चलाया गया आंदोलन 1920 के था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? आप लोग जानते हैं कि इसको पहली जो मुस्लिम, देखिए बाबू, तो इसका मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था इसमें ऑप्शन है 1902, 1906, 1911, 1912। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। आप ध्यान से आप लोग पढ़े थे सोशल साइंस जब पढ़ाई हो रहा था, तो आप लोग इसको हिस्ट्री में कवर किए थे आप लोग। आगे देंगे, रूस में कृषक दास प्रथा किसने समाप्त किया था? रूस में कृषक दास प्रथा किसने समाप्त किया था? तो आप लोग पता होना चाहिए। इसमें देखिए ऑप्शन बोल रहे हैं लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, स्टालिन, मेजनी। आप ऑप्शन बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हाँ, कमेंट बॉक्स में हाँ बी, बहुत सुंदर, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, बहुत सुंदर। आगे देंगे, कर लाला देखो बाबू यहाँ पर लाल नहीं लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? बाबू सुन से, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए होम रूल लीग, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी में है ब्रह्मा समाज। तो आप लोग पता होना चाहिए कि लाला हरदयाल जी जो स्थापना किए थे उसका नाम था गदर पार्टी। क्या नाम था? गदर पार्टी। आप सब कुछ जान रहे हैं बाबू, सब कुछ ध्यान से देंगे क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक आ रहा है और मैं आप लोगों को चैंपियन बना के रहूंगा। याद रहिएगा, पूरा आप लोग प्रतिदिन अपने इस क्लास से जुड़े शाम 7 बजे, ठीक है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिकारी आंदोलन। तो कौन सा था? क्रांतिकारी आंदोलन। बाबू हुआ जो आंदोलन था वो था क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन, ठीक है। किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? आपको पढ़ाई हो रहा था तो बताया गया था ना, कंपनी कोई भी हो जिसमें लोहा का प्रयोग न किया जाए तो कंपनी बन ही नहीं सकता है। बताइए, कोई भी जितना भी पार्ट पुर्जा मशीन का लगा रहता है, जितने भी उद्योग में कंपनी में मशीनें लगाई रहती हैं वो क्या चीज़ का लगा रहता है? लोहा का। एक लाइन में बिना ऑप्शन के इसका होगा लोहा, ठीक है। क्योंकि उद्योगों का जननी, बिना उद्योग समझे, बिना लोहा के उद्योग का जन्म हो ही नहीं सकता है। आगे देखेंगे बाबू, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1890, ऑप्शन नंबर बी 1848,
ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 1870। तो इसका राइट आंसर है 1871। बाबू जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है, ध्यान से अच्छे से ढंग से पढ़ते रहिए। किस राज्य में खनिज का तेल, समझिए खनिज तेल का विशाल भंडार है? बाबू बताइए हमारे भारत में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बताइए ऑप्शन में। ठीक ठीक ठीक, एकदम एकदम ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत। बाबू भारत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर असम होगा। ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट है, सबसे घटिया प्रकार का कोयला कौन है? बाबू हम लोग पढ़े थे Ab2 ले पिट। क्या पिट भाई? Ab2 ले पिट, सॉरी पिट गलती लिख दी है इधर से, Ab2 ले पिट। आप लोग याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा प्रकार का जो कोयला है वो है ए से होता है एंथ्रासाइट, ओकरा से खराब जो होता है थोड़ा वो होता है बिटूमिनस, और ले में होता है लिग्नाइट। समझ में रहा? आप पिट सबसे खराब प्रकार का कोयला, यानी सबसे घटिया प्रकार का जो कोयला है, सबसे खराब प्रकार का होता है वो कोयला, वो होता है क्या चीज? पिट। इसको याद कर लीजिएगा, Ab2 ले पिट। ए से एंथ्रासाइट, B2 से बिटूमिनस, ले से लिग्नाइट, पिट से पिट। आप लोग पिट मैंने समझ में, अलकतरा जिसको बोलते हो। तो सबसे खराब प्रकार का कोयला कौन सा है बाबू? पिट है। ऑप्शन नंबर इसका डी। और सबसे अच्छा प्रकार का कहेगा एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, और सबसे खराब प्रकार का कोयला है पिट। सबसे घटिया प्रकार का कोयला कौन? पिट। ओके ओके, बहुत सुंदर, आप लोग एकदम जुड़े रहिए सब ऐसे ही। आगे है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी बाबू? ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी है वियना कांग्रेस की संधि, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता होना चाहिए फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था कौन सा? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से बाबू, ध्यान से एकदम। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर आप लोग पटना में देख ही रहे हैं कि आप लोग गए थे जब टूर पर, या गए होंगे कोई भी तो देखे होंगे कि पटना में क्या है? गोल घर है, जो अनाज रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था बाबू? ऑप्शन नंबर ए है 1857, ऑप्शन नंबर बी है 1764, ये 1757 है, सॉरी ये 1764, 1986, 1857। तो इसका राइट आंसर है 1986 में गोल घर का निर्माण हुआ था। बाबू कब हुआ था? 1986 में गोल घर का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे है 15 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ देखिए, तो आप तो सबको जानो, इसमें ये हमको बताना पड़ेगा। मारिए मारिए, ऑप्शन मारिए, कौन सा होगा? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ बहुत सुंदर, बहुत हाँ, कंबोडिया में स्थित है। सुंदर, एकदम कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, बहुत सुंदर। बाबू बताइए पटना का प्राचीन नाम क्या है, क्या था? बताइए इसको भी, पटना का प्राचीन नाम क्या था? हाँ बहुत सुंदर, क्या था? हाँ ठीक ठीक, बी पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र, बहुत सुंदर। आगे देंगे, नेक्स्ट, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए है सुनामी, बाबू तो प्राकृतिक आपदा है तो ये नहीं हो सकता है। बी है बाढ़, ये भी नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक द्वारा घटित होता है। ऑप्शन नंबर डी भूकंप, ये भी नहीं हो सकता, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवादी बाबू मानव निर्मित है, जो मानव ही न जाके आतंकवादी बनते हैं जी। तो बाबू प्राकृतिक आपदा नहीं है कौन सा? आतंकवादी। ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा घटित नहीं होता है, ये मानव द्वारा घटित होता है, ये मानव निर्मित है। आगे देखेंगे, भारत में याद रहेगा बाबू, आइए, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए अभरक हाथ भर मिलता है, बी बॉक्साइट काम भर मिलता है, लोहा बहुत ज्यादा है भारत में। तो इसका बाबू आंसर जो होगा राइट वो होगा कौन सा? लेड होगा ना, यहाँ पर लेड हो गया है। तो लेड जो होता है, लेड बोले तो शीशा, जिसका संकेत क्या होता है? पीबी। क्या होता है? पीबी, जो कि ये भारत में अभाव है इसका, लेड जिससे सिंदूर बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे बाबू, समझिए लौह अयस्क है, जो लौह अयस्क का मतलब जो लोहा का अयस्क है, जिसको लोहा का अयस्क क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। ठीक है, वो किस प्रकार के मतलब अयस्क है? एक है नवीकरणीय संसाधन। बाबू नवीकरणीय संसाधन का मतलब नहीं समाप्त होने वाला, बाबू लोहा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये है अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा है? हाँ बहुत सुंदर, कौन सा? हाँ अनवीकरणीय संसाधन। ये अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए आने वाले दिन में समाप्त हो जाएगा लोहा,
जैव संसाधन नहीं है, मानवीकृत संसाधन भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है बाबू बताइए? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिसको बार बार उपयोग करने पर वो आने वाले दिन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये आने वाले दिन में लोहा समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग थोड़ा सोच समझ के करिएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर, आइए आइए। हाँ बहुत सुंदर, एकदम कौन सा आंसर होगा? हाँ, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दोनों और इनमें से कोई नहीं। अरे भाई बताइए, प्रत्यक्ष आप वोट डालने जाते थे, देखिए दिखा के मारते हैं क्या? नहीं, ये अप्रत्यक्ष है। कौन सा है? भारत में जो है बाबू लोकतंत्र की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, बिना दिखाए किसी में आप वोट मार सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? हा बाबू बताइए बताइए। देखिए हम बताएं सबसे पहले कौन, देखिए जो अभी अभी लगले किया गया है, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है। कब किया गया? हाँ बहुत सुंदर, बहुत एकदम सी, हाँ राइट आंसर, बहुत सुंदर। तो बाबू समझिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है? 2015 में ही नीति आयोग की स्थापना किया गया है। आगे देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? आप लोग पता होना चाहिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। हम लोग पढ़े थे, तो उसमें आप लोग बताया गया था कि उन्होंने बाइबिल की रचना की थी। क्या चीज? बाइबिल। आप लोग हाँ बहुत सुंदर कमेंट भी, बाइबिल ठीक है। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी। बाइबिल मतलब मुझे बाइबल। देखो बाबू, गीता हिंदू धर्म का है, कुरान मुस्लिम धर्म का, हदीस भी वो शायद तो हमने, बाइबल जो है ईसाई धर्म का है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? सर्वप्रथम बाइबल, जो ईसाई धर्म के लिए है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब हमको बोलना पड़ेगा, बताइए हमको बोलना पड़ेगा जी। इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। बहुत सुंदर, रूस का सम्राट यानी रूस का राजा ना जी। ठीक है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक को बाबू क्या कहा जाता है? आयुक्त कहा जाता है, कि अध्यक्ष कहा जाता है, कि नगर प्रधान कहा जाता है, कि नगर आयुक्त? जी, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम जो बन रहे हैं अभी अभी, वो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? बाबू याद रहेगा, जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा कृषि लोग तब इसलिए करते हैं ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके। जीवन निर्वाह का मतलब होता है, नहीं होता है कि अगर मेरे पास 10 गो परिवार है तो उतना खाने पीने भर खेती कर दो, उसके बाद छोड़ दो। बात समझ में आ रहा है? तो भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि है। ठीक है, कि भारत में माने किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो जीवन निर्वाह कृषि, मतलब जिससे जीवन चलाया जा सके। नेक्स्ट, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बाबू समझिए, बहुदलीय, ब से बहुदलीय या ब से ब्रिटेन, लेकिन याद रखिए बांग्लादेश भी है, भूलिएगा मत। तो बाबू किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी जगह पर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जिसका बहुमत प्राप्त होता है वही आप लोग को नेता में मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? ब्रिटेन में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग तो इसको पढ़े भी थे। बताइए बाबू, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? जी हाँ बहुत सुंदर, कौन कब? हाँ एकदम एकदम बहुत सुंदर, बी आंसर। ठीक है, 1935 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बहुत बहुत सुंदर जी जी हाँ हाँ, 7.1%, 19.5%, 5.5%, 10.5%। इसका आंसर ए। ठीक है, 7.1%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में भाग में? तो 7.1% भाग में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, एकदम जुड़े रहिए,
सरगम स्टडी जंक्शन में। और इस चैनल को आप लोग का अगर पढ़ाई आप लोग का अच्छा लग रहा होगा, ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहे होंगे तो जुड़िए, आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे बाबू। हर एक मैथ साइंस सोशल साइंस जितने भी संस्कृत हिंदी हैं टोटल एकदम आप लोग का समय पर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर बी डी मुंगेर। तो इसका आंसर कौन सा होगा बाबू? पटना। कौन सा होगा? पटना। सबसे अधिक आबादी मतलब समझ में रहा ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला हम लोग का जिला कौन सा है बिहार के? तो आप सब जान रहे हैं कि पटना हम लोग का क्या है बाबू, ये बोल राजधानी है, कैपिटल ऑफ बिहार। तो पटना की जो है आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे देंगे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए तो आप लोग ये बहुत भारी है जी, बताइए तो बाबू गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए ऑप्शन। एकदम एकदम गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। वो बाद में आप लोग पता होना चाहिए, साधारण किसान बन जाता है और अपना जीवन यापन करता है, लेकिन हम बाद में टोटल संपत्ति अपने राष्ट्र के नाम करने के बाद। ठीक है, लेकिन गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, नाव चलाने वाला। ठीक है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बताइए बाबू, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? पटना में है कि हाजीपुर में है कि सोनपुर में है कि समस्तीपुर में है? कहाँ है? हाँ भागलपुर। बहुत सुंदर, सॉरी भागलपुर बोल रहे हैं, हाजीपुर। कहाँ पर है? हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर। ठीक। आगे देंगे फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बाबू जितना राज करने वाला है ना, हड़प नीति हो या फूट डालो और राजनीति, सब अंग्रेज किया था। आप लोग पढ़े होंगे कि जो आप लोग पढ़े थे फूट डालो और राज करो, एक हड़प नीति जो था वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था। और फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों ही नहीं किया था, टोटल के टोटल अंग्रेज ने किए हैं। फूट डालो और राज करो, जैसे भी करो इंडिया पर राज करो। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितने हैं? आप लोग पता होना चाहिए। देखिए बाबू, और कहेगा बिहार, याद रहेगा बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीटों की संख्या याद रहेगा, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है। सीटों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो बाबू आपका आंसर होगा बाबू 243। कितना है? 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। लेकिन बाबू लोकसभा, बाबू बिहार विधानसभा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो बाबू जिसमें विधायक खड़ा होते हैं उसको विधानसभा, और जिसमें सांसद खड़ा होते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसको बोलते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में निर्वाचित कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 को है, 543। अब बिहार में कुल विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। याद रखिएगा बाबू, ठीक है, दम याद रखिएगा इस सब बात को। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? हाँ बहुत सुंदर, हाँ सर ये सब पढ़ाए थे। ठीक। देखिए तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बाबू? रेगुर मृदा को काली मृदा बोला जाता है। देखिए आगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बाबू? इसको हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आप लोग ना इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, देखो आगे देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू इसकी स्थापना जो हुआ था, देखिए बता, ऑप्शन दे रहे हैं हम, 1879, 1881, 1883, 1885। बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, याद रखिएगा। किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? बोएम्स चंद्र चटर्जी। ठीक है, कौन किए थे? बोएम्स चंद्र चटर्जी। ठीक, आगे इसको WC बनर्जी देता होगा, आप लोग को देखे होंगे। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा मतलब प्लास्टिक की कौन सा मुद्रा है बाबू? बताइए सही। ड्रॉफ्ट, जिस पर बाबू ड्रॉफ्ट होता है, ड्रॉफ्ट तो कागज के होता है, बात फ्रेश है, ये तो नहीं हो सकता है। चेक आप लोग पता होना कागज के भी होता है, वो भी नहीं हो सकता है। उपयोग सभी कैसे? उपयोग तीनों नहीं। आप लोग ATM जो है प्लास्टिक मुद्रा है, कौन सा है? ATM प्लास्टिक मुद्रा है, देखें ना ATM प्लास्टिक। आगे देंगे, BS नायपाल कौन थे? ये आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। BS नायपाल वो व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार विजेता थे। देखिए बाबू जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आ जाएगा BS नायपाल कौन थे?
तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है बाबू, आगे ध्यान से देंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आपको पूरा 100% समझ में आ रहा होगा बाबू। आप लोग एकदम अच्छे से इसको सेट मारते रहिए, ताकि आप लोग का देखिए बाबू, ये तो ब्रह्मास्त्र आप लोग का है, आपकी बार ज्वाला लेकर आएंगे हम लोग, ज्वालामुखी। ठीक है, देखेंगे इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। बाबू पता होना चाहिए, इटली के एकीकरण में मेजनी का संबंध था, काबूल का संबंध था, गैरिबाल्डी का संबंध था, लेकिन ये तीनों का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए कौन सा, राइट आंसर। बाबू इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान था, लेकिन बिस्मार्क का योगदान नहीं था। नेक्स्ट नंबर, वार एंड, बाबू वार नहीं, वार मैंने दुल्हा हो जाएगा बाबू, दुल्हा वाला नहीं, ये वार होगा। ठीक है, कौन सा होगा, वार। वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आप लोग बताइए। हाँ बहुत सुंदर, वार एंड पीस किसकी रचना है, हाँ बहुत सुंदर, किसका था, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय की। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यह हम बताएं, बताइए। तो आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं कि रामपा विद्रोह कब हुआ था, बताइए बाबू। ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1919। रामपा विद्रोह कब हुआ था, बहुत सुंदर, 1916। हाँ बहुत सुंदर, 1916 में रामपा विद्रोह हुआ था, अति उत्तम, बहुत अच्छा है। अब बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तनी पूछ दिए हम। 42 नंबर सवाल है, बिहार का, समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार की कौन कौन सा, आप लोग देखिएगा 5 नंबरिया में भी आता है, 5 मार्क्स वाले सवाल में आता है कि बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन, चाहे बिहार के समझिएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों, प्रमुख कारणों का विवेचना करें 5 नंबर में। तो ये आप लोग टॉपिक बन जाएगा, ठीक ना, टॉपिक बना देंगे आप लोग का, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, आपका 5 नंबर रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आप लोग का टॉपिक बन जाएगा। तो बाबू बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। सही बात है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बिहार गरीबी की ओर धीरे धीरे अग्रसर जा रहा है। कृषि पर अत्यधिक जनभार या निर्भरता बोल सकते हो। तो कृषि पर देखो बाबू, कृषि पर बिहार में ज़्यादा लोग हैं जो कृषि पर निर्भर रह रहे हैं। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, सही बात है, बिहार में बाढ़ भी आता है, सूखा भी आता है, दोनों प्रकार के आता है। तो बाबू इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और आप लोग 5 नंबर के आएंगे तो ये टॉपिक बनाकर और ब्लैक पेन से डालकर इसको और ब्लू से क्या करेंगे, लिख डालेंगे इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। हाँ कमेंट, बहुत सुंदर, अच्छे एकदम टन टन, बहुत सुंदर। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 1924। ठीक है, 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कब हुई थी, 1924। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे देंगे, जनेवा समझौता कब हुआ था। बाबू देखिए, आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, आप लोग बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं कि आप लोग इतना समय दे रहे हैं, बहुत सुंदर, और आपने करियर के लिए दे रहे हैं। आप लोग देते रहे ऐसे, ताकि आपके माता पिता और आपका सपनों का भी साकार होते रहे। ठीक है ना, आपका सपना ही बाबू समझिए, आपके सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्यरत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाए। बाबू हम आप लोग गारंटी देते हैं कि परीक्षा में बहुत ऐसे सवाल है जो जाते जाते अटैच हो जाएगा, लट जाएगा। इसलिए आप लोग ना अच्छे से रिवीजन करते रहें, आप लोग तैयारी करिए, जमकर तैयारी करिए, क्योंकि समय बहुत कम है बाबू, करिए ना आप। आइए क्वेश्चन नंबर 44, जनेवा समझौता कब हुआ था, जनेवा समझौता कब हुआ था। बाबू बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1923, ऑप्शन नंबर डी 1951। बाबू जनेवा समझौता कब हुआ था, हाँ एकदम बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर ए 1954, 1954 को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, बहुत सुंदर। ओके ओके, आ जाइए। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, भारत में समझिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी खनिज उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा, हाँ बहुत सुंदर, एकदम एकदम। ए भैया तब क्यों कर रहे हैं, आप तो टॉपर हैं जी। आप लोग का आंसर ए है कृषि। माने भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है बाबू, कृषि। बाबू भारत कृषि प्रधान देश में से एक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कहां पर है, मतलब कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा।
कौन सा? हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा? दूसरा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? बाबू, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक ठीक ठीक, एकदम एकदम 1985। कब लागू हुआ था? 1985 में हुआ था दल बदल कानून की। आप दल बदल का मतलब समझ में रहा है कि देखिए, जैसे में नीतीश कुमार जो थे, उनको पलटू चाचा कह देते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि कभी आरजेडी में चले जाते हैं, तो कभी कभी बीजेपी में भी कहाँ पर चल गए हैं, बीजेपी में पलटी मारकर। तो दल बदल कानून यानी कि आप दल को बदल सकते हैं, यानी कि जनता दल यूनाइटेड से आप राष्ट्रीय जनता दल में, सॉरी राष्ट्रीय जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ना जी। तो देखिए, ये नीतीश कुमार जी है जो हैं वो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, और कभी वो आरजेडी में चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तब वो बीजेपी में चल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में। तो बाबू, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1985 में लागू हुआ था। याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल का मतलब अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में। चलिए, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना, हाँ बहुत सुंदर। अरे भाई, गर्दा कर दिए, जय हो प्रभु जय हो, एकदम बहुत सुंदर। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? बहुत सुंदर, डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? दास कैपिटल की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। बहुत सुंदर, कार्ल मार्क्स। और बाबू एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? ठीक ठीक, 5 मई 1818, 1918, जो भी ऑप्शन में इसका, इनका जन्म बताइएगा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। बहुत सुंदर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? बाबू समझिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको पता होना चाहिए, जब ये 1917 में, सॉरी 1917 में चंपारण सत्याग्रह पर निकले, उससे पहले 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में, ठीक है, तो बाबू गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किए थे? अहमदाबाद में किए थे, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। उसके बाद 1917 में, आप लोग पता होना चाहिए, इन्होंने कौन शुक्ल जी थे जी? ठीक ठीक, विनोद कुमार शुक्ल जी, नहीं बाबू नहीं, विनोद कुमार शुक्ल नहीं। वो चंपारण किसके बुलाने से गए थे? तो यार आप कमेंट बॉक्स में बताइए, चंपारण किसके बुलाने से गए थे? बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1918, 1920 में है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1919, कौन सा? और डी है 1914, कौन सा? ए बाबू, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग इसको पढ़े हैं, कमेंट बताइए ना। अरे तो बता दीजिए, बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग शाम 7 बजे आप लोग जुड़ते रहें। और आप लोगों को बता दिया जाए, सरगम स्टडी जंक्शन आप लोगों के लिए स्पेशलिस्ट ऑब्जेक्टिव लाता रहेगा, साथ साथ सब्जेक्टिव आप लोग टोटल कुछ ही दिनों में आप लोग का जैसे ही थोड़ा नजदीक आएगा, तो बाबू 5 या 10 दिन के अंदर में आप लोग का टोटल मैथ के ऑब्जेक्टिव आप लोग सोल्व कर दिया जाएगा इस पर। और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से, उत्तम तरीके से आप लोग का होता रहे, इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।